लोगों को मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊँगी और वो स्टोरी मेरी ही है, क्योंकि जिस फ़ेज़ से आप लोग आज गुज़र रहे हो उस फ़ेज़ से मैं काफ़ी टाइम पहले गुज़र चुकी हूँ। जो कंडीशन आप लोगों के साथ आज बन रही है वो एक कंडीशन मेरे साथ काफ़ी पहले बन चुकी है। क्योंकि जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मुझे नर्सिंग करना था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नर्सिंग के लिए कोई पीएनएसटी एग्ज़ाम देनी रहती है या कुछ जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ऐसा करके मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, मैं प्राइवेट कॉलेज से करती हूँ और प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए मैंने काफ़ी कॉलेजेस में पूछा, बट मेरे पास इतना मतलब पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट कॉलेज से कर सकूँ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की इतनी ज़्यादा फ़ीस थी, तो मैं ऐसे ही डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मैं नर्सिंग नहीं कर पाऊँगी और मैं का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और काफ़ी ज़्यादा रोई थी कि अब मैं क्या करूँ? बट उस टाइम पे फिर मैंने आखिरी में जो अपना नॉर्मल कॉलेज होता है बीएससी प्लेन में फॉर्म भर दिया था, मतलब बीएससी प्लेन करने के लिए फॉर्म डाला था और वहीं से मैंने फिर बीएससी प्लेन से अपनी बीएससी करी थी, नॉर्मल बीएससी। और उसके साथ ही साथ मैंने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी और एमपीपीएससी की तैयारी मैंने जैसे ही स्टार्ट की और उसके 6 मंथ ही हुए थे और उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया था और उसका टाइम आया और वैसे ही फिर मतलब काफ़ी मतलब वैकेंसी वगैरह खुलने स्टार्ट हुई और मैंने फॉर्म वगैरह डाले, बट उसकी एक भी एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से। तो फिर उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चली गई कि अब मैं क्या करूँ? मेरे पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो फिर मैंने मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि तू पीएनएसटी की तैयारी कर, अपन नर्सिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तू कर, मैं जब एग्ज़ाम आएगी तब मैं करूँगी। मैं उसको यही बोलती रही और वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की उसने, उसको मतलब पूरा 1 ईयर हो गया था प्रिपरेशन करते-करते। बहुत अच्छे से तैयारी करती थी, वो सारे नोट्स बनाती थी, क्लासेस वगैरह सारी लेती थी और पूरे टाइम वो प्रिपरेशन ही करती थी और वो जब भी मुझे कॉल करती थी तो वो मुझे यही बोलती थी कि तू प्रिपरेशन कर और बहुत अच्छे से कर सकती है, तू कर। बट मैं नहीं सुनती थी उसकी। मैं बोलती थी ठीक है यार, हो जाएगा, जब एग्ज़ाम आएगी ना तब करूँगी मैं उसको यही बोलती थी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि एकदम से एग्ज़ाम फॉर्म आ गए और एग्ज़ाम की डेट आ गई कि अब एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी फॉर्म डालूँगी। मैंने उसको ये बोला, मैंने फॉर्म डाला और फॉर्म डाला, मेरे पास सिर्फ 1 मंथ था। तो 1 मंथ में मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ पाई, मतलब पूरा कवर भी नहीं हो पाता है, मतलब बहुत कम पढ़ा था मतलब। और मैंने एग्ज़ाम दिया और उस टाइम पे मेरे 57 मार्क्स आए थे। जब हम लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आता था वो 150 नंबर का आता था। तो उस टाइम पे उसके नंबर मतलब 64 आए थे और मेरे 57 आए थे। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और परेशानी इसलिए थी कि प्रिपरेशन वगैरह तो कुछ की नहीं थी, बट परेशानी इसलिए थी कि उसके काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे और उसको कॉलेज में मिलने के पूरे चांसेस थे और मेरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं परेशान थी। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अभी करा क्या है, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं किया, मैंने इतना समय भी नहीं दिया और उसने इतना समय भी दिया और इतने अच्छे से प्रिपरेशन भी की है, ऐसा। तो फिर क्या हुआ उसके साथ, मतलब कि उस डीएमई की काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती थी हम लोगों के टाइम पे, तो डीएमई की काउंसलिंग स्टार्ट हुई और उसका डीएमई में नाम नहीं आया। फिर वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना टेंशन लिया उसने कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। उसने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, उसके बाद भी उसका डीएमए में नहीं हो पाया था। फिर उसने सारी होप छोड़ दी थी क्योंकि डीएचएस की काउंसलिंग हो नहीं रही थी उस टाइम पर और हम लोगों को पता भी नहीं था कि डीएचएस भी कोई कॉलेज होता है। हम लोगों को बस इतना ही पता था कि पीएनएसटी की एग्ज़ाम दी है, तो काउंसलिंग हुई है और काउंसलिंग में फॉर्म डालना है और कॉलेज मिला नहीं मिला, हमें ये भी नहीं पता था कि डीएमई भी होता है, डीएचएस भी होता है, हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उसे डीएमई का कॉलेज नहीं मिला। उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत टेंशन ली, उसने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन उसने प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करती रही, मुझसे बोलती रही कि अब क्यों कर रही है तू प्रिपरेशन? तो बोलती जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं तब तक प्रिपरेशन करूँगी ही। तो वो करती रही और उसके बाद क्या हुआ, 6 मंथ जैसे ही हुए फिर डीएचएस की काउंसलिंग, अचानक से डीएचएस की काउंसलिंग हुई। तब उसे पता चला कि कोई काउंसलिंग भी हो रही है। फिर उसने फॉर्म डाल दिया उसमें और मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि डीएचएस की कोई काउंसलिंग हो रही है, उसमें मुझे फॉर्म डालना, मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर उसने डीएचएस की काउंसलिंग में फॉर्म डाल दिया और उसको उसको कॉलेज भी मिल गया, उसे मंसूर का कॉलेज मिल गया और वो चली गई वहाँ से। फिर मुझे पता चला कि डीएचएस की भी काउंसलिंग हुई है, या फिर उसने मुझे बोला कि तूने फॉर्म क्यों नहीं डाला? तो मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम पे कि कुछ मतलब काउंसलिंग वगैरह भी हो रही है।
या फॉर्म डालना भी है, मुझे कुछ भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उस टाइम में मैं बहुत रोई और बहुत टेंशन हुई, फिर भी मैं बस ये सोचती रही कि मैंने फॉर्म क्यों नहीं डाला और उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, बस ये सोचती। बट उस टाइम पे भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना था कि डीएचएस की काउंसलिंग हो रही है, ठीक है? तो उस टाइम पे भी मेरी ही गलती थी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चली गई, उसका मतलब हो गया, उसको कॉलेज वगैरह सारा सब कुछ मिल गया। उसके बाद मैं उसके स्टेटस वगैरह देखती थी, तो जब भी मैं उसके स्टेटस देखती थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी और मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो मैं उसको देखती थी तो मुझे लगता था कि यार इसका हो गया, ये चले गए और इसका गवर्नमेंट में हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ है और मैं क्या करूँगी, और मैं तो अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे ही सोचती रहती थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे सोचते-सोचते। बट एक दिन मैंने ये सोचा कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने सोचा, देन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करी एमपीपीएनएसटी की, और फिर मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की, सारे नोट्स बनाए और अपना समय दिया पूरे अच्छे से, जो एक सही स्टडीज़ रहती है उसे फ़ॉलो किया और कंटिन्यू मैं लगी रही। मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हुई तब तक मैंने अपनी प्रिपरेशन की और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, सारी क्लासेस वगैरह सारी क्लासेस ली मैंने और सारे नोट्स बनाए, खुद से पढ़ा, और जहाँ से मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ से मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा है, वहाँ से मैंने पढ़ा। और जो चीज़ें मैंने गलती जो पहले एग्ज़ाम में की थी, उन गलतियों को मैंने देखा कि मैंने क्या गलती करी थी। मैंने समय नहीं दिया था, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और मैंने एक सही माइंडसेट भी नहीं रखा था उस टाइम पे। तो मैंने सारी चीज़ों को सोचा और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और बहुत अच्छे से तैयारी की। उसके बाद मेरी जो 2021 और 22 की जो एग्ज़ाम थी एमपीपीएनएसटी की, उसमें मुझे इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिला। तो मैं उन स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगी कि देखो, जब तक अब हम खुद कुछ करने का ना सोचे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आज देखो, आप लोगों के साथ की काफ़ी लड़कियों का सिलेक्शन हो गया, उन लोगों को कॉलेज में मिल गया, ठीक है? मिल गया, उन लोगों को हो गया उन लोगों का। आप उस चीज़ से मोटिवेट होइए, आप उस चीज़ से डिमोटिवेट मत होइए। आप लोग सोचिए कि देखो, इसका हो गया तो मेरा भी हो सकता है और काफ़ी अच्छे से हो सकता है। मैं कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हूँ और अभी मेरे पास काफ़ी समय है, मैं कितना समय अपनी प्रिपरेशन को दे सकती हूँ, ये सारी चीज़ों का आप लोग करिए, ठीक है? और जैसे ही आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से पॉजिटिव एक माइंडसेट रखेंगे, देखिए प्रिपरेशन तो हर एक इंसान करता है, लेकिन प्रिपरेशन करने के साथ-साथ अपने माइंड को एक पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ-कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट उनके माइंड में यही चलता रहता है, हम लोगों का होगा, नहीं होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और 4 साल के बीच में क्या होगा, क्या नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट तो पूरे टाइम बस यही सोचते रहते हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, पूरा समय भी दे रहे हैं, उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें वो सोच के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो, यदि आप लोगों को कुछ चीज़ करनी है, तो आप उस चीज़ को करिए, उसके साथ-साथ अच्छी चीज़ें सोचिए। ये सोचिए कि जैसे 4 साल में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस लेंगे हम लोग, और 4 साल के बाद जो भी होगा, आप लोगों की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी या आगे की जो भी प्रोसेस होगी, उस पे ध्यान मत दीजिए आप लोग। बस आपको नर्सिंग करना है, आपको मेडिकल फील्ड में आना है और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो आप एक पॉजिटिव तरीका अपनाइए। और उसके बाद आप इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि 4 साल के बाद जो भी होगा, नहीं होगा, वो चीज़ तो एक साइड ही हो जाएगी, बट आप इतने ज़्यादा मतलब कीजिए। सो थैंक यू। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो पीएनएसटी से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड, या और यही बोलूँगी, आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए और आपको कुछ भी पूछना है आप लोग मुझसे पूछिए। सो थैंक यू। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।